नमस्कार। अपनी रसोई में आप सबका स्वागत है। आम का सीज़न चल रहा है और क्यों ना हम आम डालकर अपना अचार बना कर रखें। और आम से वैसे तो बहुत आइटम बनाए जाते हैं, तो हम बना रहे हैं आम का घर में शुद्ध एकदम अचार, बिना केमिकल, कम तेल वाला। और अचार बनाना बहुत ही आसान है। और आप अचार बनाएं तो किसी कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन में स्टॉक करें। और देखिए, इस तरह से मैं अचार बनाकर इस दबा कर भर रही हूँ। और आगे मैं आपको बनाना बताऊंगी कि आपको अचार को किस तरह से बनाना है। और बिल्कुल गांव वाला स्टाइल में आपको अचार बता रही हूँ, क्योंकि गांव में काफ़ी सारा अचार पड़ता है। शहरों में तो थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं और गांव में तो काफ़ी डालते हैं और किसी बड़े बर्तन में ही करके डालते हैं। देखिए, कच्चे आम लिए हैं हमने। क्योंकि हमें काफ़ी आम लेने पड़ते हैं जो गांव में अचार पड़ता है, और उन्हें हम धोकर पोंछकर और किसी कपड़े पर फैला देते हैं और फिर काटते हैं। देखिए, इस तरह से हम काटेंगे। मार्केट में तो आप कटवा के बाज़ार से ही ले आते हैं, और गांव में जब अपने खेत के आते हैं या अपने बाग के आते हैं तो उन्हें घर पे ही काटना पड़ता है। तो इस तरह से पीसेस आप अपने अनुसार कर लीजिए, छोटे चाहे छोटे, बड़े हों तो बड़े। और बस ये ध्यान रखना है कि जो हम कच्ची आमी ले रही हैं वो हमारी पीली नहीं होनी चाहिए। अगर पीली निकली तो अचार ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए पीली जो वो हो उनको अलग निकाल दीजिए आप। और इधर देखिए, हमने एक कपड़े पर सब काट के डाल लिए हैं। अब इसको भी हमें साफ़ करने हैं। जो इसमें गुठलियाँ हैं वो हम सब साफ़ करेंगे। इस तरह से हम इसकी गुठलियों को निकालते जाएंगे। और देखिए, इधर हमने साफ़ कर के रख लिए हैं। एक साइड में हमारे गुठलियाँ वाले हैं, एक साइड में ये हैं। अब ये हमारा जो कटे हुए आम हैं कम से कम 10 किलो के करीब हैं, तो इसमें हमें आधा किलो करीब नमक यूज़ करना है। तो अब इस बर्तन में हमने सुखा लिया था अच्छी तरह से धूप में रख के, और इसमें हम ऐसे ये डालते जाएंगे और बीच बीच में नमक डालते जाएंगे। क्योंकि हम चरा के बना रहे हैं तो इसे हमें कच्ची आमियों का पानी छोड़वाना है। तो इसके लिए हमने इस तरह से बना के, और इसे हम फिर बाद में रख देंगे। और ये आप काटने टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारी जो कच्ची आमी हैं वो पानी के टच में ना रहें, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो उसे हमेशा किसी कपड़े से पोंछकर तब आप अचार को काटें।
अब हमारा वो जो अचार था वो हमने एक रात के लिए उसमें मिलाकर ढक कर रख दिया है। और इधर हम देखिए, अब आपको दूसरे दिन का मैं ये दिखा रही हूँ। इसने इतना पानी छोड़ दिया है, जो नमक मिलाया था। अब हम इसे पानी को अलग निकाल लेंगे और जो ये फाके हैं इन्हें हम किसी कपड़े पर रखकर धूप में अच्छी तरह से 4-5 घंटे के लिए सुखाएंगे, जिससे कि इसका पानी है ना वो सूख जाना चाहिए। इस तरह से हम इसे निकाल कर अच्छी तरह से धूप में सुखा देंगे और पानी को हम अलग उठा के रख लेंगे। जब हम अचार डालेंगे तब आप उसको पानी को मिला लीजिए, और जब ज़रूरत ना हो तो फिर आप उसे किसी पर करके रख लीजिए। बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ लगे तो आप बाद में उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये हमने धूप में 3-4 घंटे सुखाए थे और हमारी ये सूख कर तैयार हो गई हैं। ये हमारे मसाले हैं। ये मैंने पीली सरसों ली थी जो कि दली हुई है, और ये जीरा 1 चम्मच, 2 चम्मच कलौंजी, ये रतन जोत है जो कि तेल गरम करके आप उसमें डालें तो कलर अच्छा आएगा। ये हमारी 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च हैं, मेथी दाना है, हल्दी है, और ये राई है। ये सौंफ, और ये अजवाइन, ये लाल मिर्च और हींग, और ये पिसी हुई सौंफ है। अब सब मसाले हम इसमें अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। ये हमारी 4-5 चम्मच के करीब राई है। ये हमारी अजवाइन है जो कि 2 चम्मच है। ये हमारी 5-6 चम्मच के करीब मेथी है। ये हमारी 4 चम्मच सौंफ, और ये 15-20 लाल मिर्च जो कि सूखी और टूटी हुई हैं। ये सारे मसाले मैंने पहले धूप में सुखा लिए थे अच्छी तरह से। और ये हमारी पिसी हुई सौंफ है जो कि 8-10 चम्मच है। ये हमारी 5-6 चम्मच हल्दी, और आप मसाले के अनुसार आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और राई, और ये हमारी पीली सरसों। अब लाल मिर्च इसमें मिला देते हैं। लाल मिर्च आप कुटी हुई लाल मिर्च भी मिलाइए और कश्मीरी लाल मिर्च भी मिलाइए। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। अब ये मैंने थोड़ा सा मसाला बनाया था जो कि इसमें मसाले में से चौथा हिस्सा इसमें डालकर, तेल में डालकर थोड़ा सा हल्का सा गरम कर लिया था, वो मैं मिक्स कर देती हूँ। और ऊपर से फिर हम तेल मिलाएंगे। ये मैंने डाल दिया है, जो सौंफ बची हुई थी वो हमने इसमें और डाल दिए। अब इस तरह से हमें अच्छी तरह से इन्हें मिलाना है, चाहे आप हाथ से मिलाएं या किसी बर्तन से। मगर मिलाते टाइम हमें ये जो कच्ची जो हमारी आमी की फाँक है इसमें मसाला मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल पाया तो हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि फाँकों में सब तरह का मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें तेल और डाल रही हूँ, और वो रतन जोत वाला था वो हमने इसमें गरम कर लिया है, जिससे कि इसका कलर भी अच्छा आ जाता है अचार का। अगर अब आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें जो अचार का पानी था वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं।
क्योंकि मैं सूखा बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें अचार का पानी नहीं मिलाऊंगी। या फिर 1-2 दिन बाद जब हम इसे दोबारा पलट के किसी बर्तन में फिर इसे मिक्स करेंगे, तब आप इसे ज़रूरत हो तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं। अगर हमने ये पानी नहीं डाला तो इसमें हमें थोड़ा सा नमक और डालना पड़ेगा, और अगर इसमें आप पानी डालते हैं तो नमक आप नहीं डालें। देखिए अब इसे काफ़ी मिक्स हो चुका है, और आप घर में बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका अचार कैसा बना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली नई नई रेसिपियों की जानकारी मिलेगी। और मुझे भी खुशी होती है जब आप मेरे किसी पर कमेंट करते हैं या फिर आप मुझसे कुछ पूछते हैं और मेरे अचार या किसी चीज़ की भी तारीफ़ करते हैं। इस तरह से अब देखिए मैं इसमें नमक मिला लेती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अब फिर नमक को हम अच्छी तरह से मिलाकर, और अचार को हमेशा किसी कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें, प्लास्टिक के बर्तन में ना रखकर आप ऐसे बर्तन में रखें जिससे कि आपका अचार सालों साल तक चलता रहे। और आप अचार को हमेशा जब भी निकालें तभी सूखे चम्मच या किसी भी उससे निकालें, जिससे कि पानी के टच में ना रहे। पानी के टच में रहने से अचार आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। आप इस तरह से अचार को डालेंगे तो आपके अचार का ना तो टेस्ट ख़राब होगा, ना टेस्ट चेंज होगा। ऐसा जैसे कि आपने अभी डाला है, इसी तरह से आप जब खाएंगी तब आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे हमने ये अचार ताज़ी बनाया है। अब इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब आप इसे ढककर रात भर या 2 दिन के लिए इस तरह से रख दीजिए, जिससे कि वो बाद में फिर पानी छोड़ता है अचार, या फिर हम इसे जहाँ थोड़ा सा रह जाता है ना, कहीं नहीं मिली हमारी फाँकों में, तो वहाँ फिर हम इसे मिल जाएगा। तो आप इस तरह से इसे ढक कर रात भर रखा रहने दीजिए। और फिर आप इसके बाद में देखिए मैंने पूरी रात के करीब ये अचार ढक कर रख दिया है, और रखने के बाद में फिर हम इसे दूसरे दिन फिर चेक करेंगे। देखिए मैं आपको दूसरे दिन का दिखा रही हूँ। मेरा अचार इस तरह से हो गया है। अब देखिए आपको पहले आपको कहीं कहीं फाँकों में दिख रहा था कि हल्दी नहीं पहुँची, कि कुछ नहीं पहुँचा। अब काफ़ी हो चुका है। अब फिर इसमें और मिक्स करेंगे, जिससे कि जो भी जगह रह जाती है वो सब में मिक्स हो जाएगा और अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। अब देखिए हम ये जो हमने बर्तन है इसको अच्छी तरह से धूप में रख कर सुखा लिया था, और फिर हम इसमें अचार को भर कर रख देंगे। ये मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था, अब मैं आपको लास्ट में भी दिखा रही हूँ। आप जब अचार भरें तो हमेशा दबा दबा कर भरें, जिससे कि इसके बीच में एयर ना रहे। और चाहे तो आप इसमें भरने के बाद में अगर आपको लगे तो थोड़ा सा तेल गरम करके इसके ऊपर से और डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तेल वाला अचार पसंद हो। अगर कम तेल वाला पसंद है तो आप इस तरह से दबा दबा कर भर कर रख लीजिए, और हमेशा ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ की आपका सीलन ना हो। अगर आपकी सीलन होगी तो वहाँ आपका अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
और आप बीच में, अब जैसे मैंने बनाया है, तो अगर आप बना रहे हैं तो टेस्ट कर लीजिए, आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप आनंद उठाएं इस अचार का। पूड़ी के साथ सफ़र में आप जा रहे हैं तो कहीं आप सब्ज़ी कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो आप घर का अचार बना ले जा सकते हैं, जिससे कि आप पूड़ी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। गंगा जी के किनारे कभी बैठकर खाइए आप पूड़ी अचार के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। या आप जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप इस अचार को खा सकते हैं। और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।